हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हम लोगों ने जनरल कंपटीशन के लिए ये बैच स्टार्ट किया है। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है। इस टॉपिक का हम लोग ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसका कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं, थ्योरी समझ लेते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है, किस तरीके का स्टेप लेंगे, इसका जो कंसेप्ट है, कुछ फॉर्मूले हैं उसको हम लोग पहले देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चंस है, ये तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये जनरल कंपटीशन में सारे एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, इवन बहुत सारे और एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है सिंप्लीफिकेशन का। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, इसका कुछ थ्योरी है। तो सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम लोग हिंदी में भी क्या बोलते हैं, सरलीकरण। मतलब इसके नाम से ही लग रहा है कि सिंपल, इसको जितना भी छोटा कर लिया जाए, सरल कर दिया जाए, सिंप्लीफाई कर दिया जाए, सरलीकरण। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना होता है बॉड मास, क्योंकि देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी है सारा इसमें यूज हो जाएगा। बॉड मास इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में भी इसको हम लोग देख लेंगे। इसका भी रूल्स है, तो वही सिर्फ सिंपल चीज़ है उसी का। मतलब जैसे का भागा जोड़ घटावा हिंदी में भी बोलते हैं, बॉड मास इंग्लिश में भी यूज करते हैं, इंग्लिश भी सब जानते होंगे। तो उसको हम ऐसे मैं हिंदी में भी क्लैरिफाई कर दूंगा। तो पहला टॉपिक आता है सिंप्लीफाई पढ़ने से पहले, सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से पहले, सिंप्लीफाई करने से पहले बॉड मास। तो बॉड मास देखिए, ये सब लोग ऐसे जो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है उनको भी पता होगा, हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं का भागा जोड़ घटावा ऐसे करके, ब्रैकेट का भी यूज। लेकिन इसमें आपका इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है, बट मैं हिंदी में भी समझा दूंगा। पहले सबसे पहले बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, सबको पता होगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी 3 पार्ट होता है। एक होता है बड़ी ब्रैकेट जिसको ग्रेटर ब्रैकेट बोलते हैं। फिर इसके बाद एक मध्यम ब्रैकेट होता है ये, जिसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट। क्या आएगा? स्मॉल ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट हो गया। ओ का मतलब हो गया ऑफ, ऑफ जिसको हिंदी में बोलते हैं का। इसको बड़ी कोष्ठ बोलते हैं, मझली कोष्ठ और छोटी कोष्ठ। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठ बोलते हैं, ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोष्ठ। तो ये ब्रैकेट हो गया बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट एंड छोटी ब्रैकेट। मतलब बड़ी कोष्ठ, मझली कोष्ठ, छोटी कोष्ठ। ब्रैकेट से सब लोग फैमिलियर होंगे। और ब्रैकेट बोलते हैं, ये कब कैसे यूज करते हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? छोटी ब्रैकेट को। फिर मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर लार्ज ब्रैकेट को। ये एक बार समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, जब तक आप मैथ्स में ऐसे भी जब तक क्वेश्चन नहीं करते हैं तब तक कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो ये ब्रैकेट समझ में आ गया। ऑफ का मतलब का होता है, तो ये मल्टीप्लाई यूज होता है। का जहां भी ऑफ रहेगा उसका मतलब हिंदी में का हो गया, मतलब ये मल्टीप्लाई ही होता है। मल्टीप्लाई मतलब गुना करना होता है। तो ऑफ हो गया। इसके बाद डी का मतलब हो गया डिवीजन। क्या हो गया? डिवीजन। डिवीजन का मतलब हो गया आपका भाग, भाग विधि जो बोलते हैं, डिवीजन डिवाइड करना, ये हो गया बॉड। इसके बाद आता है आपका एम। तो एम का यूज क्या होगा यहाँ पे? ये सभी को पता होगा। अब एम मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब गुना, मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब हो गया क्या? गुना, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो ऐड और सब्ट्रैक्शन, ये हो गया आपका क्या? ऐड। अब देखो एडिशन जो है सबको पता है, जोड़ होता है। फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या हो गया? घटाव, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हो गया, इसका मतलब हो गया घटाव। देखो तो इसमें बॉड मास ये जो है, ये रूल हो गया कि सबसे पहले हम ब्रैकेट देखेंगे, फिर ऑफ देखेंगे, ब्रैकेट मतलब कोष्ठ हो गया, ऑफ मतलब का हो गया। डी डिवीजन देखेंगे मतलब भाग, फिर मास हो गया। एम मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना देखेंगे, फिर ऐड, फिर जोड़ देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव देखेंगे। इसको हिंदी में भी बोलते हैं तो कोष्ठ का जोड़, गुना, फिर
ये एक राइमिंग भी बनता होता है, राइमिंग भी बनता है हिंदी में, का भागा जोड़ घटावा ऐसे, लेकिन ये का और इसमें गुना भी है, तो का भागा जोड़, एक सेकेंड, हाँ, तो हिंदी में भी राइमिंग बनेगा तो ये कोष्ट आएगा, फिर कोष्ट का भागा गुना जोड़ घटावा, तो ये भी हो जाता है हिंदी में भी, क्या बोले, कोष्ट का भागा गुना जोड़ घटावा, हिंदी में भी होगा। या नहीं तो आप ये याद रखिए, बोर्ड मार्क्स हिंदी वाले, हिंदी मीडियम के भी बच्चे याद रखते हैं, बोर्ड मार्क्स सिंपल याद करने में भी इजी होता है। बी से ब्रैकेट मतलब कोष्ट, ऑफ मतलब का, डी मतलब डिवीजन, इतना इंग्लिश तो आते ही रहता है मैक्सिमम बच्चे को। अब हम लोग इस, ये कंसेप्ट हो गया बोर्ड मार्क्स का, इसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले कंसेप्ट देखेंगे, इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये बोर्ड मास कंसेप्ट मैक्सिमम इसमें बोर्ड मास का ही है, तो थोड़ा सा हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसका दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। इसके बाद दूसरा कुछ कंसेप्ट आ जाएगा, इसमें डेसिमल भी देखते हैं। डेसिमल, डेसिमल मतलब हो गया दशमलव, दशमलव। देखिए डेसिमल दशमलव जो है, इसमें भी क्या करेंगे आप, जैसे मैं एग्जांपल से ही समझा, सपोज ये 4/5 है, अब इसको डिवाइड करना है, तो कभी कभी इसको क्या करेंगे 5 डिवाइड बाई 4, तो जब भी डिवाइड करना होता है ये, तो पहले एक जीरो तो ऑब्वियसली रहेगा, डेसिमल जब भी देंगे तो एक जीरो आ जाएगा इसमें। फिर देखिए 5 8 जा 5 8 कितना हुआ 40, तो ये आ गया 0.8, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0.8। तो डेसिमल में से कभी कभी क्या रहेगा, एग्जांपल में देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 0.237, इसको फ्रैक्शन में, मतलब ये डेसिमल दशमलव है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में, इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 237, और देखिए डेसिमल है तो 1 पहले रखेंगे, आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद कितना संख्या है, 1 2 3, 1 2 3, 3 संख्या है टोटल, तो यहाँ पे 1 2 3 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका दशमलव पद्धति। ऐसे जैसे मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं वो डेसिमल सिस्टम नहीं होता है, दशमलव पद्धति। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा दशमलव आपको। दशमलव में जैसे मान लीजिए ये भिन्न है, इसको दशमलव में चेंज करना है, या कोई भिन्न दशमलव होगा उसको भिन्न में चेंज करना है। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद देखिए एक अलजेब्रा फॉर्मूला का भी यूज होता है, अलजेब्रा फॉर्मूला का भी यूज पड़ेगा, जो सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद रखना है सभी को, ये प्रूफ भी होता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए। कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जो डायरेक्ट याद, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये डायरेक्ट हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यू, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, a प्लस बी का होल क्यू है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, तो इसमें डिफिकल्ट लगता है तो आप ये याद रख सकते हैं, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसके बाद देखिए a माइनस बी का होल क्यू, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें भी आपको डिफिकल्ट लगता है तो डायरेक्ट यहाँ से याद रखिए, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये याद करना थोड़ा इजी होता है। ए क्यू माइनस, जब भी ए माइनस बी का होल क्यू होगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे इसमें क्या प्लस है तो आप प्लस को याद रखिए, ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है सिंप्लीफिकेशन में। फिर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे a माइनस बी है तो पहले a माइनस बी आ जाएगा, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सिंपल है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें 3 टर्म है
तो 3 रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कर दूं तो इसका भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां तक सही है। इसके बाद देखिए माइनस आ जाएगा 2ab, फिर आ जाएगा माइनस, यहां पे प्लस हो जाएगा 2bc प्लस 2bc, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस 2ca। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस चेंज होता है, क्योंकि यहां देखिए यहां तक तो सही था, क्योंकि ये माइनस या प्लस हो, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ए पॉजिटिव है बी निगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इसीलिए माइनस 2ab। बी सी दोनों निगेटिव है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सी ए में एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो निगेटिव आएगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। यहां तक ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया सिंप्लीफिकेशन का ही, बोर्ड मास से भी रिलेटेड, पहले ले लेते हैं। जैसे देखिए 24 ऑफ 30 डिवाइड 10 प्लस 20 माइनस 30 क्रॉस 40 डिवाइड 10 माइनस प्लस 20 इंटू 5। सपोज ये आपका क्वेश्चन है, इसको हिंदी में भी रहेगा तो सारा चीज सेम ही रहेगा, ऑफ की जगह का हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा का। बाकी तो डी सारा चीज वही है, सिंबल तो सेम ही रहेगा, सिंबल प्लस का वही है, जोड़ का, घटाओ का, डिवाइड का। अब सपोज आपका ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, तो अभी हम लोग जो प्रॉपर्टी बोर्ड मास का देखे हैं, मैंने कुछ रेंडम एक क्वेश्चन लिया है, फॉर्म किया है यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, या वन स्टेप में जितना सॉल्व होगा वो जल्दी से सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑफ ही यूज होता है और ब्रैकेट होता है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 24 इंटू 30 कर लेंगे क्योंकि ऑफ है, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 तिया 72, 720 आ गया। पहले ये ऑफ को कर लिया और इसको भी तो सॉल्व करना होगा, ये ब्रैकेट में है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। तो इसके ब्रैकेट के अंदर में पहले किसका होता है, डिवीजन का, तो 30 इंटू ये डिवाइड कीजिएगा 4 आएगा, इसको टोटल सॉल्व कीजिएगा 120 आ गया। अब ये दोनों को स्टेप बाय लिखना है, ये 720 आया डिवाइड बाई 10 प्लस 20 माइनस ये क्या था आपका, सॉल्व करके 120 प्लस इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं प्लस 100 आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए, अब डिवीजन कीजिएगा, 0 0 कैंसिल, तो ये 72 आ गया प्लस 20 आ गया माइनस 120 है प्लस 100 है। देखिए 100 और 20 माइनस 120 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 72, ये हो गया। इसको आप बहुत फास्ट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये समझने के लिए मैंने स्टेप बताया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किए तो 120 आया, और इसके बाद ऑफ को सॉल्व किए तो ये 720 आया, इसको सॉल्व किए तो 720 आया। अब क्या करना है, हम एज इट्स ये स्टेटमेंट को यही, इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख देंगे, राइट डाउन कर देंगे। देखो ये 720 है भागा 10 प्लस 20 माइनस, इसको सॉल्व किए तो 120 आया प्लस 100, क्योंकि ये प्लस है इसके बाद मल्टीप्लाई है तो इससे कोई मतलब 100 कर दिए। फिर इसको सॉल्व किए तो देखो पहले डिवीजन होगा सॉल्व, तो भाग होगा, इसको किए तो 72 आया प्लस 20 माइनस 120 प्लस 100, प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो 120 हो गया, ये माइनस 120 दोनों कैंसिल। समझ में आ गया होगा सभी को ये क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, पेज, ये क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैं फिर से फॉर्म कर रहा हूं, जैसे मैंने एक अलजेब्रा का फॉर्मूला को क्वेश्चन बताया था, तो सपोज मैंने लिखा यहाँ पे
चलिए ये क्वेश्चन है, सपोज अब इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रहा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व, अब मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ये मैंने एक रेंडम क्वेश्चन लिया कि ये किस पे, जैसे मैंने ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू का भी फॉर्मूला लिखाए थे, ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ए माइनस बी है, तो पहले मैंने यहाँ 9 माइनस 7 रख दिया, ठीक है। ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर क्या होगा 81, ये सपोज आपका 1 है, प्लस ए बी है, ए बी तो 63 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है तो 49 हो गया। अब कभी कभी ये आपको एडिशन में ही रहेगा, डायरेक्ट रह सकता था क्वेश्चन में, जैसे 9 9 3 12 1 13 3 फिर 6 4 10 193, तो ये आपको डायरेक्ट ही रहता है ये 193, तो आपको ये यहाँ पे भी आता है ये। फिर देखिए ये 81 प्लस 63 प्लस 49, या तो ये रहता है या 193 आता, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2। तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना था, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया था ये 9 माइनस 7 अपन 193 लिख देता या यही रहता, तो इसको कुछ नहीं करना था, इस फॉर्मूला पे सेट करना था, और देखिए डायरेक्ट आपका 9 माइनस, और देखते ही ये पता चल जाता कि 9 माइनस 7 2 आंसर आएगा, जैसे क्वेश्चन रहेगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, 10 क्वेश्चन ऐसे मैं रेंडम, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी बता रहा था तो रेंडम कुछ क्वेश्चन लिया, लेकिन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको एक बार देख लीजिए, बस फॉर्मूला यूज किए हैं, सॉल्व हो गया। अगर फॉर्मूला पता है तो इतना सॉल्व भी नहीं करना है। दिख गया ए क्यू माइनस बी क्यू, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का सेटअप बना हुआ है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी 9 माइनस 7 2, डायरेक्ट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन मैं बोर्ड मास का ही, ये सिंप्लीफिकेशन का ही लेता हूं, जैसे जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, कभी कभी काफी लॉन्ग भी रहता है, जैसे रेलवे में हो गया, एसएससी में भी हो गया, इवन बीपीएससी में 1-2 क्वेश्चन जनरली आता ही है, और कभी कभी जैसे रेलवे में 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बीपीएससी में भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट दिख गया, इसको सॉल्व कीजिए। तो ब्रैकेट में यूज क्या होता है, सबसे पहले डिवीजन, ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो ब्रैकेट में है क्या ये आपको देखना है, और ब्रैकेट में ही रूल लगेगा फिर बॉड मास का। तो पहले डिवीजन है, तो यहाँ पे आ गया भाई 6, ये फिर मल्टीप्लाई 6 है माइनस 4, 36 माइनस 4 क्या हो जाएगा 32, ये सॉल्व करके आया 32। अब देखिए इसमें आपको ऑफ है यहाँ पे, तो पहले ऑफ को कर लीजिए, यहाँ पे पहले इसको चेंज कीजिएगा, 3 6 1 7/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 30 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 32, ये ऑफ का किए हम, इसीलिए पहले इसको सॉल्व कर लेना है। 3 10 जा 3 9 30 हो गया, तो ये 70 आ गया, इसको पहले सॉल्व कर लिए, ये 70 आ गया। अब मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व किए तो 32 आया। अब डिवाइड, क्योंकि ये ऑफ था तो पहले इसको, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किए तो 32 आया, फिर इसको सॉल्व किए तो 70 आया, जो बीच में मल्टीप्लाई था उसको ऐसे ही रखिए, डिवाइड 2 है प्लस 60 है। अब फिर से इसमें लगा देंगे, देखो 70 है, डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा प्लस 60। अब यहाँ पे देखो 16 7 क्या होता है 112, 16 7 जा, ये ठीक है, यहाँ 0 फिर आ जाएगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। 16 7 112, 0 है, 0 आ जाएगा, 16 7 जा 112, 0 एक एक्स्ट्रा है प्लस 60 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 60 ये आंसर हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन आपको आएंगे, इसको सॉल्व करना है। और भी बहुत सारा पैटर्न आता है क्वेश्चन,
जैसे क्वेश्चन आप इस तरीके का, ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। बस बॉड मास कंसेप्ट यूज होना चाहिए। कभी कभी डेसिमल भी यूज होगा, अभी नहीं आया, कुछ क्वेश्चन आएगा परसेंटेज भी यूज होगा, तो परसेंटेज ऑफ के साथ लगा होता है, तो वो क्वेश्चन जैसे रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें सिंप्लीफिकेशन में कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाएगा कि 30 का 40% गुने 20 का 50% डिवाइड 30 माइनस 1/3, ये सॉल्व करने के। अब देखिए ये क्वेश्चन में आपको ये हिंदी में ही पूरा लिया है, जैसे इंग्लिश में देखो तो इसके यहाँ पे ऑफ रहेगा, यहाँ पे ऑफ रहेगा, बाकी सेम ही रहेगा सब। तो देखो पहले अब हमको सबसे पहले दिख रहा है कि ऑफ का ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, का आता है, तो इसको पहले करेंगे। देखो 30 गुने 40% का मतलब होता है बट्टा 100, प्रतिशत का मतलब होता है जैसे मान लो 1% है, तो इसका मतलब 1/100। प्रतिशत अपने आप में परसेंटेज 100 होता है, तो 100 का 1 पार्ट क्या होगा 1/100। तो इसका मतलब जब भी प्रतिशत दिखे उसको, जैसे मैंने 5% लिखा, तो इसका मतलब हो गया कि 100 का 5 भाग, तो 5/100, 5/100 मतलब 100 में 5 है, तो 5/, या ऐसे भी समझ सकते हो जैसे मैंने 8% लिखा, 8%, तो 8 × 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये प्रतिशत जब भी दिख जाए तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, या नहीं तो ऐसे समझो 100 से डिवाइड कर दो। दोनों तरीके से समझ सकते हो, 1/100 से मल्टीप्लाई या 100 से डिवाइड, एक ही मीनिंग होता है मतलब। अब इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई है 20 का, ये भी का है, तो पहले इसको सॉल्व करो। 50% है तो बाय 100 हो जाएगा। पहले इसी दोनों पार्ट को सॉल्व करना है, इसके बाद आगे बढ़ोगे। डिवाइड 30 माइनस इसको चेंज कर दोगे, 4 × 12 13/3 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 4 × 12 हो गया गुने, इसको सॉल्व करना है, 5 दूना 10 ये है। अब देखो यहाँ डिवाइड 30 आ गया, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, ये ऑफ का था इसीलिए पहले किए, फिर मल्टीप्लाई को एज इट रहने दिए, ये भी ऑफ का था, का इसीलिए किया। अब डिवाइड 30 माइनस 13/3 13/3। अब देखो इसमें पहले क्या होगा 12, डिवाइड का मतलब क्या होता है, कभी भी अगर हम 8/2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 4 आएगा, इसका मतलब हो गया कि 8 को 2 से डिवाइड किए, यही हुआ 4 आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 10/30 कर दो और माइनस 13/3 है, इसको सॉल्व करो। देखो 0 0 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 चौका 12, 3 4 जा 12। अब ये क्या आ गया 4 माइनस 13/3, इसको सॉल्व करो। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 3 का एलसीएम 3 आएगा, 1 से डिवाइड करो, ये तो इजी है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, ये माइनस 13 होगा, मतलब -1/3 आंसर आएगा। क्या आ जाएगा 1 3 या 3 कर दोगे, यहाँ 12 आ जाएगा, ये सिंपल है सबको आता होगा, तो -1/3, तो मतलब इसको सॉल्व करके क्या आया -1/3। चलिए अब हम लोग एक बार ये बॉड मास सिंप्लीफिकेशन में इसी तरह का क्वेश्चन आता है, आप किसी भी बुक से या कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें स्पेशली हम लोग पूरे सिंप्लीफिकेशन का अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं 10 to 15 क्वेश्चन लाऊंगा, जिसको थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन लाऊंगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, सिंपल, जैसे रेलवे में पूछ देगा, एसएससी में पूछ देगा। थोड़ा इससे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो इसमें बहुत सारा लॉजिक होगा, जो क्वेश्चन फ्रेम किया होगा, तो उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू। इस वीडियो को अच्छे से लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे इसको वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन का। थैंक यू गाइस।